साबुद्दीन साहब से मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता था, है, आजीवन रहेगा। माले के लोगों ने जब जमीन हड़पना शुरू किया था वहां, तो साबुद्दीन साहब आम लोगों की आवाज भी बने और प्रोटेक्शन भी की। जी सर। जिसकी मौत आज भी संदिग्ध है, जिसको न्याय नहीं मिली उसको जमीन पर नहीं ले जाएगा। सिवान की बेटी स्वीकार कर चुके हैं, आशीर्वाद लोगों ने दे दिया, और साबुद्दीन साहब को न्याय इसी जीत से मिलेगी। अब राम दुनिया को लाया, हम लोग राम को ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, ये तो सुपर भगवान हो गए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हनुमान हराया था इनको कर्नाटक, राम और शिव जी, इसको हराएगा यूपी। जनता के पीएम राहुल गांधी हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आपके मंत्री और एमपी बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हैं। आज हम सिवान लोकसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सिवान लोकसभा सीट इस वक्त काफी हॉट सीट बनी हुई है और लाइव सीरीज की टीम भी लगातार सिवान दौरा कर रही है और तमाम चीजें जो है वो जाना जा रहा है। तो पप्पू यादव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले सवाल होगा मेरा कि सिवान को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय पर्सनली व्यक्तिगत मैं सब दिन बोलता रहा हूँ। जी सर। वैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो स्थिति है इस देश में, वो 10 साल का जो नफरत रहा है, देश, आम आदमी की राजनीति, उसके विकास की राजनीति, उसके साथ न्याय की राजनीति, जी सर, युवाओं के लाइफ की बात, छात्रों की भविष्य की बात नहीं हुई, महिलाओं के रेस्पेक्ट की बात नहीं हुई। यदि मैं महिलाओं की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नोटबंदी से शुरू कर दो। तो नोटबंदी में महिलाओं की इकोनॉमी गायब हो गई। जी। महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना से शुरू करो। वहां पर उज्ज्वला योजना में आप गैस चूल्हा नहीं चला 90% घरों में, वो रखे रह गए। महिलाओं की बात करता हूं तो ओडीएफ की बात करता हूं, वो नहीं, 70% परिवार को नहीं मिला। महिलाओं की बात यदि मैं करता हूं तो उसकी भागीदारी की बात करता हूं, महंगाई की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा महंगाई महिलाओं पर असर पड़ती है। जी सर। तो महिलाओं को तो आप सब डरते हैं, और आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मणिपुर की घटना यदि देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रेस्पेक्ट हुआ, इसको आप समझिए। तो बीजेपी के खिलाफ माहौल है इस देश में। ये अब हिना साहब बेटी के रूप में वहां चुनाव लड़ रही है। एक ऐसा साथी जी जो कभी हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, जी, कभी जात पात नहीं किया, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया, जिसकी मौत आज भी संदिग्ध है, जिसको न्याय नहीं मिली उसको जमीन पर नहीं ले जाएगा। आज तक उस मुद्दों पर किसी ने, उसके पूरे मौत पर किसको इंक्वायरी नहीं हुई, ना घर को न्याय मिली, ना साबुद्दीन साहब की मौत के बाद न्याय मिली। एक लंबे समय से लालू यादव जी के राजनीतिक जीवन के साथ, उनके निर्माण में और उनके सहमात के खेल में हमेशा परछाई की तरह रहे। वह एक ऐसा जिद्दी, मैंने उतना जिद्दी इंसान नहीं देखा जी। वो डिटरमाइंड थे हर चीजों से। भाई, वो इतने न्यायप्रिय आदमी थे और इतने पढ़े लिखे इंसान थे, गीता, कुरान, बाइबिल, सब चीज पर उनकी अपनी पकड़ थी। जी सर। अस्पताल, जो पप्पू यादव की मुहिम थी, उससे पहले वो सिवान के अस्पताल पर अंकुश लगा चुके थे। आम आदमी का फ्रीडम था, कोई भी चोरी नहीं होगी उसके शहर में, कोई भी चोरी नहीं होगी तो नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। एक दूसरी बात, चोरी का मतलब एजुकेशन में बच्चों के छात्र का है। किसी भी स्कूल में चोरी नहीं होने दिया, किसी भी कॉलेज में चोरी नहीं होने दी। जब जमीन हड़पने की बारी आए, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, जी सर,
माले के लोगों ने जब जमीन हड़पना शुरू किया था वहां, तो साबुद्दीन साहब आम लोगों की आवाज भी बने और प्रोटेक्शन भी की। जी सर। तो आज जब इतनी बड़ी उनकी कुर्बानी रही है, उन्होंने शहादत दी है, और जो हमेशा सिवान और उस इलाके के बेटे बन के रहे, और जब आज उस परिवार को न्याय की जरूरत है, जो हिना साहब कभी भी मर्यादा और संस्कृति के विपरीत नहीं चली, उनकी आवाज कोई नहीं सुनी थी जब तक साबुद्दीन साहब जिंदा रहे, जी सर। पर्दे से बाहर कभी नहीं गई। और आज वो बेटी बन करके जिस तरीके से एक शालीनता की तरह वो चुनाव क्षेत्र में है, जो आम आदमी के लिए प्रिय हो जी चुके जी, हैं। हिना साहब भी लगातार कह रही है कि हम किसी रंग में भेद नहीं करते, कुछ नहीं करते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा जी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जी सभी एक जैसा है मेरे लिए, जी और सभी तरह के रंग मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो कुर्बानी लालू यादव जी के लिए साबुद्दीन साहब ने दिया है, मैं यादवों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा और मुसलमान भाइयों से, जी और हाथ जोड़ करके मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि हर परिस्थिति में यह वक्त आ गया है कर्ज उतारने का। यादवों को अपने फर्ज से, अपने कर्तव्यों से मत मुकरिए। इतिहास अवसर देता है हर समाज को, हर व्यक्ति को, और ये अवसर मिला है यादवों को, जितने लंबे समय से लालू यादव के साथ रह के उन्होंने कुर्बानी दी, और हर जाति के साथ वो खड़े रहे, कि आज सिवान के संपूर्ण यादव समाज के लोग और मुसलमान कमजोर तबके के लोग हिना साहब के साथ उनको आशीर्वाद देंगे। जी जी मैं जितना इस बात को व्यक्तिगत तौर पर मैंने हमेशा कहा जी जी कि साबुद्दीन साहब से मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता था, है, आजीवन रहेगा। सर, यहाँ एक सवाल पूछेंगे आपसे कि लगातार लाइव सिटीज की टीम सिवान का कवरेज कर रही है, तमाम चीजें देखी जा रही है, एनडीए है एक साइड इंडिया गठबंधन है, हिना साहब निर्दलीय जो है मैदान में उतरी, कल वोटिंग भी होने वाला है, तो किसका पलड़ा अभी नहीं, मुझे लग रहा है सिवान? मुझे जो जिस तरीके से सभी समाज के लोग, उनके ऊंची जात के लोग, जी सर, सभी समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं इतना जानता हूं कि सिवान की बेटी स्वीकार कर चुकी है, आशीर्वाद लोगों ने दे दिया, और साबुद्दीन साहब को न्याय इसी जीत से मिलेगी। जो संदिग्ध मौत है, जी जी, जिसे जमीन नहीं दिया गया जी सर, यहाँ, और लोग देख नहीं पाए अपने बेटे को, इसलिए सिवान की जनता ने मन बना लिया है कि हमें साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ न्याय करना है। सिवान की जनता पूरी मन बना चुकी है कि साहबुद्दीन साहब और हिना साहब के जो है उनके लिए अपना मन बना लेना है। कल वोटिंग भी होगा। मैं इतना जानता हूँ, और भी लोग हैं, एनडीए से भी हैं, विजय लक्ष्मी मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि हिना साहब स्वतंत्र उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है। जी सर। और सिवान की जनता जो निर्णय लेगी, भविष्य में भी हिना साहब उसी के साथ काम करेगी। उन्होंने कह दिया है कि मैं पुराने घर में किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। सही निर्णय है उनका, सही निर्णय है। हाँ, हिना साहब का भी वो वैसे कल के दिन जनता का जो निर्णय होगा वो हिना साहब लेंगे, वो अपना समझें। जी सर। मेरे वो परिवार है, और मैं चाहूंगा कि हिना साहब को आशीर्वाद मिले। जी। दूसरी तरफ मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर, बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर है। आप न मोदी जी जितने बार लगातार नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं, एक सीट को कवर करने आ रहे हैं। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह, नड्डा जी, बीजेपी अपने वोट को मनाने में ही लगी हुई है।
कहीं राजपूत को मना रहे हैं, कहीं ब्राह्मण को मना रहा है, कहीं भूमिहार समाज को मना रहा है, कहीं किसी को मना रहा है। अब देख लो, जी सर। बीजेपी दूसरे की वोट की बात नहीं कर, अपने वोट को बचाने के लिए लोग आते। ये लोग दूसरे की वोट कुछ नहीं ले सकते, तो पहले अपना वोट बचाए ना। ये काराकाट में, आरा में, सिवान में इनके पास वोट नहीं बचा। जी सर। मोदी जी आ जाए चाहे गोदी जी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। सर उत्तर प्रदेश सट्टा बाजार तो दे दिया, एनडीए 178 से आगे नहीं, एनडीए 178 से आगे नहीं, 200 से आगे नहीं। नहीं होना, लेकिन 400 पार के जो नारे लग रहे भैया वो बोल रहा है क्या कोई? अब तो गाली, अब तो आरक्षण की बात ही लोग करने लगा, मुस्लिम आरक्षण की। हैं। जी। मैं नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी से कहना चाहूंगा, 2008 में मुस्लिम आरक्षण मिले थे कर्नाटक को, और आपकी सरकार थी और आप 10 साल में थे, तो आपने मुस्लिम आरक्षण कैंसिल क्यों नहीं किया? जी सर। आज जो आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, 2008 में मुस्लिम आरक्षण मिली थी, तो आप इसको बीच में आपकी सरकार थी, आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? और अमित भाई, आपने चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन किया है, और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण अपने मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं, तो आप उनके साथ गठबंधन कैसे किए? जी जी। ये जो आप भाषण में मुस्लिम आरक्षण की बात, देश में संविधान में जब मुस्लिम आरक्षण है नहीं, तो कहां से कोई मुस्लिम आरक्षण दे देगा? और आप जो अत्यंत पिछड़े और पिछड़े को आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप जो 10% आरक्षण ओबीसी का लिए, आपने पहले बढ़ाया। स्टालिन जब आरक्षण दिया तो आपने उसके खिलाफ चले गए। नीतीश कुमार जी और कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया ओबीसी के लिए, नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला कांग्रेस जी सर। और आरक्षण लागू किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आपके मंत्री और एमपी बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। एमपी एमएलए आपके तो बोल रहे हैं 4 से 2, अब आप कह रहे हैं 4 से 2, आप हमको सीट दे दो, जिता दो इस बार, जी सर। हम मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देंगे। जेवर खत्म, भैंस खत्म, कुत्ता बिल्ली खत्म, राम मंदिर खत्म। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हनुमान हराया था इनको कर्नाटक, राम और शिव जी। इसको हराएगा यूपी। बनारस के शिव भगवान जी जी। और अयोध्या के राम, जी। ये दोनों इनको हराएगा। और बिहार में? और तीसरा इनको हराएंगे उड़ीसा, भगवान जगन्नाथपुरी। जी। ये सब भगवान मिलके, इनको शंकराचार्य ने कह दिया है कि इनकी विदाई तय। तो सनातनी हिंदू जो भगवान को मानते हैं, शिव को, राम को, वो इनको हराएगा। जो राम और शिव और उड़ीसा के भगवान जगन्नाथपुरी के ऊपर हो गए, जी जी। कि इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, और राम को जो लाएंगे वही बनेंगे। अब राम दुनिया को लाया, हम लोग राम को ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी। ये तो सुपर भगवान हो गए। जी जी। तो जो सुपर भगवान हो जाए तो वो बचेंगे, वो नहीं और बचे। शिव की नगरी में कोई बचे? कोई नहीं बचे। इन पर जितना ज्यादा इन लोगों ने पाप किसान का मार के जी सर। युवाओं के सड़कों पर लाके किया है, और 8000 महिलाओं के साथ शोषण, और उसको भगा दिया एनडीए गठबंधन। जी जी। 8000, एकाध नहीं, 8000 महिला, और उसके बाद उसके साथ गठबंधन इनका जारी है। ये कौन सा बेटी पढ़ाओ? यही है बेटी बचाओ, यही सेंगर और बरगुसा, यही है। जी। इसीलिए राहुल गांधी जी जनता के दिल में, दिमाग में, बेटियों की आवाज में, युवाओं की जिंदगी में बस चुके। जी। और राहुल जी स्वाभाविक इस देश के
पीएम होंगे, जी जनता के पीएम राहुल गांधी हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट पड़ रहा है जी और वो वोट पड़ेगा। जितना दौरा कर लें, ये अलग बात है कि बिहार में यदि जिस तरह यूपी में राहुल जी और जगह प्रियंका जी गई हैं, अखिलेश जी का जो और राहुल जी प्रियंका जी किया जब गठबंधन यूपी में, यदि यहां भी राहुल जी और प्रियंका गांधी जी को ज्यादा सभा किया गया होता तो हम 25 से ज्यादा होते। जी राहुल जी का और प्रियंका जी का सभा नहीं होना गठबंधन के लिए दिक्कत होगा। ये मैं आज भी आपको कह रहा हूं। जी जो रिजल्ट यूपी देगा, महाराष्ट्र देगा, उस रिजल्ट में यहां दिक्कत होगी, लेकिन लोग इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार है, जी ये मैं मानता हूं। जी राहुल जी प्रियंका जी का ज्यादा यहां प्रोग्राम लगना चाहिए। जी थर्ड लास्ट फेज में भी कम से कम हम चाहेंगे प्रियंका जी बिहार आवे। तो पप्पू यादव जी तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आए हैं और कल ही सिवान में जो है मतदान होने वाले हैं, उस पर भी पप्पू यादव तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आने वाले 4 जून को जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और तमाम सवालों के जवाब भी देते हुए नजर आए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।